नमस्कार, हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेणु मौर्य। तो दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि 9 दिन तक मां के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। मां धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित फल देने वाली होती है। भक्ति भाव के साथ की गई आराधना से मां को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त किया जा सकता है और समस्त शोक और रोग को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं मां कूष्मांडा की कैसे पूजा की जाती है और उनका कैसा स्वरूप है। सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा का पूजन होता है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा हुआ। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। मां की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से है और आज के दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति पर मां की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मान्यता है कि जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं। इनके प्रकाश से ही 10 दिशाएं उज्ज्वलित हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा मौजूद हैं। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों की जपमाला सुसज्जित है। मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है। मां कूष्मांडा की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मां कूष्मांडा की पूजा कैसे की जाती है। मां कूष्मांडा की पूजा विधि। पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। जल पुष्प अर्पित कर मां का ध्यान करें। पूजन के पश्चात मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो मां कूष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत देती है। मां कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कूष्मांडा की महिमा निराली है। मां कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के अंदर लोक में है। सूर्य के अंदर निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के अंदर है। मां कूष्मांडा के तेज से चारों दिशाएं दैदीप्यमान हैं, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। नवरात्रि में मां कूष्मांडा की साधना आराधना करने पर माता अपने साधक की रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता।
तो आज का दिन बेहद खूबसूरत और शुभ है, क्योंकि आज देवी के चौथे रूप की पूजा अर्चना की जा रही है और मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इन्हें कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। इनका रंग हरा होता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी ग्रह का अगर बुध खराब हो या फिर किसी कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो मां कूष्मांडा उनको सही करती है। तो आज के दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में देखा जा रहा है कि भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मां की पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद लेते हुए भक्त लगातार मंदिरों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज मां के दुर्गा मां के चौथे रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा का स्वरूप है मां कूष्मांडा। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है और इनका ये रूप बेहद ही निराला और आकर्षक होता है। तो चौथे दिन भी मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और आज के दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना से व्यक्ति पर मां की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और मान्यता है कि जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं ब्रह्मांड की रचना की थी और ये सृष्टि की आदि स्वरूपा के नाम से भी जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां मां कूष्मांडा की आराधना की जा रही है। भक्त मां कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार पूजा अर्चना और कथाएं भी कह रहे हैं। तो मां की आराधना कैसे की जाए, मां को प्रसन्न कैसे किया जाए, इस पर हम नजर डालेंगे और खास चर्चा भी करेंगे। तो हमारे साथ आचार्य शशिभूषण शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका नेशन फर्स्ट में। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसे कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप होता है माँ कूष्मांडा। तो इन्हें भक्त कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ पूजा की विधि है, ये बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि देवी की आराधना अनेकों रूप में लोग करते हैं और विशेष करके पूरे वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं जी। एक चैत्र की नवरात्र और एक आश्विन की नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष। तो इन नवरात्रों में आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी की आराधना विशेष फलदायी है और माँ का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रूप है। माँ ने स्वरूपों से भक्तों का कल्याण करती हैं और भक्तों का ही नहीं अपितु देवी देवताओं का भी कल्याण करती हैं माँ कूष्मांडा। जैसे कि आपने कहा कि आज चतुर्थ दिवस है, तो एक श्लोक है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। आज चौथा दिवस है, तो माँ कूष्मांडा की पूजा पूरा भारत ही नहीं विदेशों में भी जितने सनातन धर्मावलंबी है मना रहे हैं। और माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है, मैं बोल रहा हूँ माँ कूष्मांडा का। इस पुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्भ्याम कूष्मांडाम शुभदास्तु में। हे कूष्मांडा माँ के श्री चरणों में सर्वप्रथम उस भक्त को प्रातः काल उठ करके और स्वच्छता के साथ स्नान करके माँ के पास बैठ जाना चाहिए, आसमन प्राणायाम इत्यादि करके। उसके बाद आंतरिक बाह्य शुद्धिकरण करते हुए जो भी श्रद्धा भक्ति से माँ को 9 दिवस आराधना करता है, पूजन करता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और माँ ऐसी दयालु है, ऐसी ममतामयी है कि संसार में 16 लोक और 1 लोक यानी 15 लोक में अपनी कृपा जो अनवरत बरसाती रहती है। जो जगत के कल्याण करती हैं और हम सब के कल्याण करते हैं, इसलिए हम लोग विशेष रूप से माँ की आराधना करते हैं 2 नवरात्रों में, चैत्र में और आश्विन में। और चैत्र से भी इस नवरात्र का महत्व जो है बहुत ज्यादा है, लोगों का ऐसा मत है। तो माँ को पुष्प और रक्त चंदन, रोली, कमल का पुष्प
ये सब माँ को बहुत प्रिय है। और जो माँ को प्रिय है, सबसे चीज जो गहराई से जो चीजें मैं आपको बताऊं, वो है भाव। आप कुछ भी मत माँ के श्री चरणों में चढ़ाइए, अर्पित करिए, लेकिन अपने हृदयंगम के भाव को माँ के श्री चरणों में रख समर्पित कर दीजिए, तो माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ बहुत ही जी। करुणामयी, ममतामयी, दयालु है। बिल्कुल, मन में श्रद्धा भाव और भक्ति होनी चाहिए, तभी तो माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके पीछे क्या कुछ कथाएं कही जाती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तजनों को बताएं आचार्य जी। देखिए, कथा तो माँ के लिए प्रारंभ से मैं एक आपको संक्षिप्त बता दे रहा हूँ जी इसके विषय में, कि ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये कथाएं आती हैं इस प्रकार की, जो मैं संक्षिप्त रूप में बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, कि जिससे समस्त देवी देवताओं, सबसे पहले समस्त देवी देवताओं को ऊपर जब कष्ट हुआ, तो जी उस आचार्य समय समस्त देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित स्तुति किए। तो देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से एक शक्ति का प्रादुर्भाव, और वो शक्ति अनेक रूप में आज विद्यमान है हमारे बीच में। चारों दसों दिशाओं से माँ रक्षा करती हैं, समस्त लोगों की रक्षा करती हैं। अनेक कथाएं हैं इसके अंतर्गत, लेकिन मार्कंडेय पुराण से लिया गया यह कथा जो है सब लोग दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, और इसमें 3 चरित्र मुख्य रूप से है। प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र। 13 अध्याय का विवरण करने में, बताने में काफी समय कम होगा, इसलिए बता दे रहा हूँ कि सूरत नाम का एक प्रतापी राजा और समाधि नाम का एक वैश्य हुआ। जो सूरत नाम का राजा जो हुए, वो अपने मंत्रियों के दुष्टाचरण के कारण राज्य से बाहर निकल गए, स्थित होकर के। और किसी प्रकार समाधि नामक जो वैश्य था, वो अपने परिवार के कारण व्यतीत होकर के बाहर निकल गए, और इनकी अचानक मुलाकात मेधा नाम के ऋषि मुनि से होती है। और मेधा ऋषि के कथनानुसार इन लोगों ने मोहग्रस्त व्यक्तियों, जी आचार्य जी, ये अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए ऋषि के कहने जी, और उस आराधना से दोनों लोग बहुत फल पाए, और जी आचार्य जी, अपने राज्य में चले गए, समाधि नामक वैश्य अपने परिवार में चला। जी जी आचार्य जी, माँ कूष्मांडा की उपासना से सिद्धियों में निधियों की प्राप्ति होती है, समस्त रोगों को हरने वाली होती है माँ कूष्मांडा। तो माँ कूष्मांडा कैसे संकटों से नाश करती है, कैसे हमें उभारती है उन चीजों से? माँ जी, समस्त प्रतिपल, पहली बात यह है कि प्रतिपल माँ संकट दूर करते हैं यदि उनके चौड़ों में हम हाजिरी लगाते हैं, माँ की उपासना करते हैं, अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करते हैं, चाहे स्वरूप जिस रूप में हो, ब्रह्मचारिणी का हो, शैलपुत्री का हो, मंडला का हो, यह सब शक्ति एक ही है, एक ही। गौरी के रूप में देखिए, सीता के रूप में देखिए, राधा के रूप में देखिए, पार्वती के रूप में देखिए, तो आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगत का कल्याण करती हैं, और कल्याण करने में कहीं भी से देवताओं का कल्याण करती हैं तो मानव का कल्याण तो करेंगी। अच्छा, बताइए, एक बहुत साधारण वाक्य है कि माँ जिस प्रकार से अपने बेटे देखभाल करती हैं हमारे आपके घरों में, उसी प्रकार से ये जगत जननी है, जगत की माँ है। हम उनका ध्यान करें या न करें, लेकिन जगत जननी हमारा ध्यान अवश्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी की जगत जननी हमारा ध्यान बिल्कुल रखती हैं, हमें आशीर्वाद देती है ताकि हम आगे बढ़ सके, सफलता की ओर जा सके। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं कुंडली की बात करूँ, तो अगर किसी की कुंडली में अगर मंगल ग्रह या फिर बुध ग्रह किसी का खराब होता है, तो माँ कैसे रक्षा करती है? क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है आचार्य जी? जी देखिए, मंगल ग्रह की शांति के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आज मंगलवार ही जी, और कूष्मांडा के साथ में किसी भी देवी देवताओं का पूजा करें, लेकिन हनुमान जी का पूजा सबको करना चाहिए, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता।
तो होता क्या है कि हनुमान जी के जब श्री चरणों में हम हाजिरी लगाते हैं तो हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के, और हनुमान जी की आराधना करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी जो है अपने भक्तों की यानी हमारी और आपकी जो चीजें हैं, जो मन की मुरादें हैं, उसको हमारे इष्ट तक पहुंचा देते हैं बहुत फौरन। और देवताओं के लिए तो मान लीजिए सवारी है, जी शिव जी के लिए बसहा बैल है, दुर्गा जी के लिए शेर है, और किसी के विष्णु भगवान के लिए गरुड़ है, लेकिन हनुमान जी तो साक्षात पवन के रूप में जाकर के हमारे इष्ट तक पहुंचाते हैं हमारी चीजों को, और हमारी समस्या जो है ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर, देवी भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी जगदम्बा, या उनका यहाँ पर एक ये भी इतिहास है कि सती का जो धड़ गिरा तो 51 शक्तिपीठ बना, हमारे कुछ देश में भी है, कुछ हमारे देश से बाहर भी है एक दो शक्तिपीठ। तो जिस पीठ पर जिस रूप में भी ध्यान करें, मगर ध्यान करें, माँ तो माँ होती है। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है, माँ ही होती है जो कि अपने बच्चों का ध्यान रखती है। और आज कूष्मांडा माँ की पूजा हो रही है आचार्य जी, और आज चौथा दिन है। हालांकि नवरात्रे चल रहे हैं आचार्य जी, तो कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए वो तो आपने बता दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे पूजा विधि को किस तरीके से यहाँ पे अपनाएं, ये भी हमें बताएं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं, राशियों के लिए किस तरीके से यहाँ पे जो नवरात्र चल रहे हैं, कैसा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर राशियों की बात करें तो आचार्य जी। देखिए, जब राशियों की जहां तक बात आप करेंगे तो सबसे सुंदर एक कंक्लूजन तत्व ज्ञान आपको बता रहे हैं जी कि अगर जिस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र जो है सकारात्मक होता है, सच्चाई के पथ पर जो अग्रसर होता है, जो सद्मार्गी होता है, उसकी अगर गलत राशियां भी हैं, कोई नक्षत्र या ग्रह अगर प्रतिकूल भी हैं तो अनुकूल हो जाते हैं। हमारे जीवन में है क्या कि हम यह नहीं सोचते हैं कि हमारा प्रादुर्भाव, हमारा प्राकट्य इस धरा पर किस लिए हुआ है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा परम दायित्व क्या है। अगर सदमार्ग पर हो करके और आश्रय लेंगे, शाही अध्यात्म का आश्रय लेंगे, और किसी शक्ति का चाहे जिस भी शक्ति का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दुर्गा जी की भक्ति करता है, कोई हनुमान जी का भक्ति करता है, कोई शिव जी का भक्ति करता है, तो ऐसा नहीं है कि शिव जी का भक्ति करने से दुर्गा जी नाराज हो जाएंगे या दुर्गा जी की भक्ति करने से शिव जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि परब्रह्म एक ही है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति समाहित है शिव, और शिव जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इसलिए जिनकी भी पूजा करें बड़े निष्ठावान होकर के और सत्यवादिता के साथ, इस भाव के साथ कि ये 18 पुराण में एक श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दय परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व का कल्याण हो। इन भावना के साथ सनातन धर्मावलंबी पूजन करते हैं, आचार्य और जितने भी लोग हैं पूजन करते हैं, गृहस्थ लोग भी पूजन करते हैं, साधु संत समाज ऋषि मनीषी पूजन करते हैं। देखिए तत्व, इसलिए तत्व का बोध होना बहुत जरूरी है कि वास्तविक तत्व क्या है, हमें करना क्या चाहिए। अगर हम सन्मार्ग पर हैं, सच्चे रास्ते पर जा रहे हैं, तो कभी कठिनाई आ ही नहीं सकती। अकाट्य सत्य है, इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास सबको रखना चाहिए। कोई भी ग्रह नहीं सता सकता है। अगर माता पिता, सबसे पहले तो अपने माता पिता और गुरु की पूजा करनी चाहिए, जिसने जन्म दिया, जन्म देने वाली माँ, मेरे पिताजी, और जिसने, जो हमारे सदगुरु हैं, इनकी पूजा करने से कोई कष्ट नहीं आपके पास आ सकता है। और आदिशक्ति भगवती तो भगवती हैं, तो जगत की जगत जननी है, ये तो जगत की रक्षा करती हैं। इनके श्री चरणों में जो नतमस्तक होगा, प्रेमा भाव अर्पित करेगा, और निश्चित रूप से जो है प्रेम की बरसात होगी उसके श्री चरणों में। जी आचार्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिव शक्ति का रूप एक ही होता है। अगर जहाँ पे शिव की भक्ति कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर शक्ति का रूप हो तो कोई यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती है कि दोनों की पूजा की जाए। लेकिन अगर आज की बात करें तो फिर माँ को भोग में क्या क्या पसंद है, किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए आचार्य जी? जी आचार्य जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आचार्य शशिभूषण शुक्ल हमारे साथ जुड़े थे, जो कि हमें आज की विधियां बता रहे थे, जो आज के हमें पूजन विधि बता रहे थे, क्योंकि आज माँ का कूष्मांडा माँ की आज पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों में। चौथा स्वरूप होता है माँ कूष्मांडा का। देखा जा रहा है कि मंदिरों में लगातार भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना के चलते जो रौनक दिखनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रही है इस बार। फिर भी भक्तों में एक उल्लास, एक उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है इस बार के नवरात्रों में। घर पर ही माँ की पूजा अर्चना की जा रही है, माँ का आशीर्वाद लिया जा रहा है। भक्तगण घर पे ही रह के माँ के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, माँ की भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। शक्ति की उपासना लगातार भक्तजन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। संकटों को हरती है माँ कूष्मांडा, रोगों से मुक्ति दिलाती है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। तो अगर माँ कूष्मांडा की विधि विधान से पूजा की जाए तो सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और हमें अच्छी सेहत प्राप्त होता है। हालांकि देखा जा रहा है कि इस बार के मंदिरों में कोरोना वायरस का कहर काफ़ी देखा जा रहा है, जिसके चलते भक्तों की भीड़ भी काफ़ी कम नजर आ रही है। लेकिन भक्तों की शक्ति में, भक्तों की भक्ति में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ। नमस्कार। बदल